हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? चलिए फिर स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी क्लासेस को 2026 के टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि प्राइमरी सेक्शन की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और प्राइमरी सेक्शन में इंग्लिश पेडागोजी का जो सिलेबस है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एडेड करे गए हैं, है ना। तो उन चीजों को हम कवर अप करने वाले, आगे पढ़ने वाले। सबसे पहले ये क्लास फर्स्ट है जिसमें हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग को पढ़ेंगे। देखो, लास्ट जो हमारा सिलेबस था और इस सिलेबस में ज्यादा कुछ तो चेंजेस नहीं है ना। बस नेम चेंजेस है और जो हमारे टॉपिक में ऑलरेडी था, है ना, उसको अलग से मेंशन कर दिया गया। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली असिस्टेंट टीचर वाला जो सिलेबस हमने देखा है उसमें, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स एडेड है हालांकि, है ना, लेकिन जो ज्यादातर पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हमारे टॉपिक्स में एडेड था, उसी को अलग से मेंशन किया गया है। तो एकदम ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना। क्लास नंबर 1 में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले आज एक्विजिशन और उनके क्लासरूम में जो एक्विजिशन होता है ना। लर्निंग और एक्विजिशन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होती है? देखो, पहले क्या था, लर्निंग एंड एक्विजिशन हमारे टॉपिक नेम था, है ना, बट अभी इसी टॉपिक नेम को सिर्फ एक्विजिशन के साथ पुट किया गया है ना। बातें लगभग वही रहेगी, बातें लगभग सेम रहेगी। कुल मिलाकर हमको पढ़ना क्या है कि कोई भी बच्चा किसी भी भाषा को कैसे सीखता है, सीखने के कितने तरीके होते हैं, है ना। हम सबको पता है कि हम या कोई भी बच्चा मुख्य रूप से एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को या लर्न करते हैं, है ना। या तो एक्वायर करना, या तो लर्न करना, या तो अर्जन करना, या तो सीखना, ठीक है। उन्हीं सब चीजों को बेसिकली हम जानने वाले हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम की व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी बेसिक पॉइंट को चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू रीड लैंग्वेज लर्निंग, है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन, तो हमको ना लैंग्वेज को जानना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं हमें, ठीक है। याद रखिएगा, भाषा से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो उनको भी चर्चा कर लिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होते हैं, है ना, कुछ जो लिंग्विस्टिक्स हुए हैं उनके कुछ डेफिनेशंस होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ग्लीसन के द्वारा लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। मानव जो बिहेवियर है उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म लैंग्वेज होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो ये कथन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार ना डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछ देते हैं कि किसके द्वारा है। तो ये अगर हम बात करें लैंग्वेज का, तो एकदम ज्यादा तो ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते डेफिनेशन वाला, बट कभी पूछ दे तो ये याद रख लेना, ग्लीसन का कथन था कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। मानव व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण, है ना, एक फॉर्म होता है क्या? लैंग्वेज या भाषा, ठीक है। आगे देखो, कुल मिलाकर ये बात है कि देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इट इज बिलीव्ड दैट अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया, है ना। हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में अगर हम बात करें ना, तो कुल मिलाकर 1600 प्लस लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आइडेंटिफाई करे गए, है ना। लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, ठीक। तो डायलेक्ट्स क्या होती है? डायलेक्ट्स मतलब होते हैं बहुत सारे क्षेत्रीय जो भाषाएं होती है जिसको हम बोली के नाम से जानते हैं, है ना, वो कहलाते हैं डायलेक्ट्स। और लैंग्वेजेस क्या होता है? जिनको ऑफिशियली लैंग्वेज का दर्जा दिया है या मिला है ना। जैसे अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ी जो है वो एक डायलेक्ट है और हिंदी जो है एक भाषा है। तो कुल मिलाकर ना पूरे विश्व में ना बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज इवैल्यूएशन कैसे हुआ है ना, लैंग्वेज का जो विकास कैसे हुआ है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ कैसे है, समय के साथ लैंग्वेज कैसे विकसित हुआ है, उसको चर्चा करना भी जरूरी होता है ना। तो अगला हम अगर चर्चा करें कि लैंग्वेज को अगर हम डिफाइन करना चाहे, है ना, तो लैंग्वेज कुल मिलाकर क्या होता है? हमारा जो फीलिंग्स है, हमारे मन में जो भी फीलिंग्स जग रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने का एक सोर्स ही लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थ्रू थॉट्स और एंड फीलिंग्स, है ना। इट इज अ मेथड ऑफ ह्यूमन कन्वर्सेशन, ठीक है, या ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो देखो, हुआ क्या, शुरुआत में जब ह्यूमन एग्जिस्ट करना स्टार्ट किए थे, है ना, इस अर्थ में, इस पृथ्वी में, दुनिया में, तो लोग ना ऐसे एक दूसरे से ओरली बात नहीं करते थे, है ना। साइन लैंग्वेज होता था, जैसे बहुत सारे एनिमल्स में साइन लैंग्वेज होते हैं ना, वैसे ही साइन लैंग्वेज होता था। धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप होते गए, लैंग्वेज ने अपने स्ट्रक्चर लेते गया, लैंग्वेज फॉर्म होते गए, एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज का डेवलपमेंट होते गया, है ना। कुल मिलाकर अगर हम भाषा क्या है करके बोलते हैं, है ना, भाषा क्या है अगर हम जानते हैं, तो भाषा न सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स हमारे ब्रेन में, हमारे
मस्तिष्क में जन्म ले रहे हैं उसको हमको ना किसी तक पहुंचाना है तो उनको साइन लैंग्वेज से भी पहुंचाते हैं, लेकिन अब ओरली सिस्टमेटिकली अगर पहुंचाएं तो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक, तो वही है ना। तो लैंग्वेज ना एक और व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो लैंग्वेज ना शुरुआत में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में यूज हुआ, लेकिन समय के साथ साथ जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ ना तो लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे चीजें हम अपने अर्ली स्टेजेस से, अर्ली टाइम से अभी के टाइम तक क्या कर पाए हैं, कैरी कर पाए हैं, ला पाए हैं, है ना। तो लैंग्वेज कुल मिलाकर जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करने का एक माध्यम कहला जाता है ना। लैंग्वेज क्या है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का एक सोर्स है। वो कैसे, भाषा के थ्रू ही हम नॉलेज को क्या कर पाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या कर पाते हैं, कैरी कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। अगर भाषा नहीं होता तो ना तो किसी भी प्रकार का कोई बुक्स होते, ठीक है, ना कोई रिटर्न कोई चीजें होती। तो बुक्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में अपने नॉलेजेस को, जो पुराने जो भी चीजें हुई है, जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको पहुंचा पाते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। तो इस कारण लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी कारण से इसको नॉलेज कंस्ट्रक्टर या नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का एक सबसे सक्षम माध्यम बोला गया, किसको, लैंग्वेज को, है ना। और एक तरह से पहचान निर्मित करने के लिए भी ये जरूरी है ना। डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो ह्यूमन बींग्स है, जो लोग हैं, वो अपना आइडेंटिफाई क्रिएट करते हैं। ठीक, ओके। अब अगर हम बात करें भारत में, इंडिया में, है ना, हमारे देश में लैंग्वेज का क्या स्टेटस रहा है ना, तो कुल मिलाकर जो हमारा देश है ना, बहुत सारे अलग अलग जो लैंग्वेज हुए हैं उनसे हमारा इंडियन जो लैंग्वेज वो बना है, फॉर्म हुआ है। ठीक है। इन इंडिया लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल ओवर लैंग्वेज फैमिलीज इन द वर्ल्ड आर स्पोकन। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज फैमिलीज हैं पूरे दुनिया की। अगर हम बात करें, पूरे विश्व की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लैंग्वेज फैमिलीज है ना। कौन कौन सी फैमिलीज हैं, जैसे इंडो यूरोपियन हो गया, द्रविड़ हो गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गया, है ना, तिब्बतो बर्मन हो गया। ये सब ना लैंग्वेज फैमिलीज कहलाते हैं पूरे विश्व के। पूरे विश्व में इस तरह के लैंग्वेज फैमिलीज शुरू हुए थे। उससे हमारे देश में कौन कौन सा लैंग्वेजेस आया, अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की वजह से याद रखना, पूछ देते हैं कई बार, है ना, कि कौन कौन से लैंग्वेज फैमिलीज से हमारे इंडियन लैंग्वेज का क्या हुआ है, हमारे इंडियन लैंग्वेज बने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंडो यूरोपियन से हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ऐसे वर्ड्स हमारे इंडिया में बोले जाते हैं, जो मुख्य रूप से इस फैमिली से, इस फैमिली के ओरिजिन है, यहां से वर्ड्स या यहां से उनके शब्द लिए गए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें द्रविडियन फैमिली से, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मुख्य रूप से साउथ इंडियन वाला जो लैंग्वेज है वो द्रविडियन जो लैंग्वेज फैमिली है उनसे इनहेरिटेड है ना। अगला अगर हम बात करें तिब्बतो बर्मन जो लैंग्वेज है उनसे, तो हमारा ईस्ट इंडिया में बोले जाने वाले जो है ना, ये जो तिब्बत वाले जो एरिया में बोले जाने वाले लैंग्वेज है, वो मुख्य रूप से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, किससे, तिब्बतो बर्मन जो लैंग्वेज फैमिली है हमारे इस पूरे विश्व में, उनसे। ठीक है, अगला जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेज फैमिली है, उनसे मुख्य रूप से लैंग्वेजेस इन झारखंड एंड सेंट्रल एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया में, झारखंड में, उड़ीसा में, ऐसे जगहों में ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से या उनसे इन्फ्लुएंस है, उनसे प्रभावित है हमारे ये लैंग्वेज। ठीक है, और एक और हो जाता है अंडमानीज वाले जो है ना, वो भी एक विशेष लैंग्वेज का फॉर्म इनहेरिट किए हैं विश्व के बहुत सारे अदर डिफरेंट लैंग्वेज जो फैमिलीज हैं उनसे। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना, तो आप देख पा रहे हो यहां पर, क्या देख पा रहे हो कि हमारा जो इंडिया है उसमें कई अलग अलग तरह के, बहुत प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, है ना। अलग अलग लैंग्वेज फैमिलीज से इन्फ्लुएंस्ड है हमारे देश में बोले जाने वाले डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है वो। कुल मिलाकर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में, है ना। जो राजभाषा एक्ट है ना, लैंग्वेज एक्ट 343 है, इनके तहत दिया गया 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश ऑफिशियल, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है, या ऑफिशियल लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है ना। तो ये कंफ्यूजन ये होता है कि देखो, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के वे से देखें, है ना, संवैधानिक दृष्टि से अगर हम देखें ना, तो इंग्लिश मुख्य रूप से, ये क्या है, इंग्लिश मुख्य रूप से एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश मुख्य रूप से कौन से रूप में जाना जाता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कई बार पेपर में पूछा गया है ना। सेकेंड लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सेकेंड लैंग्वेज भी बोला जाता है इंग्लिश को हमारे देश में, वो कैसे, वो ना एकेडमिक फील्ड में, पढ़ाई लिखाई के फील्ड में, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भाषा सीखने के फील्ड में हमारे देश में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज बोल दिया जाता है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि ज्यादातर जगहों में हमारे देश में इंग्लिश यूज होता है ना।
इवन हमारा जो देश है ना इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड में तीसरा नंबर का सबसे ज्यादा इंग्लिश यूज करने वाले देश में से एक है ना। जैसे हम बात करें इंग्लैंड, यूएस और इन सभी की बात, ठीक। तो इस कारण से क्योंकि इंग्लिश का इतना ज्यादा बोलबाला है हमारे देश में, है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इंग्लिश में, बहुत सारे एकेडमिक जो आगे की चीजें हैं वो अवेलेबल है ना, इंटरनेट और ये सारी चीजें इंग्लिश में अवेलेबल है, हमारे देश में ही कई सारे ऑप्शंस, ठीक है, इंग्लिश में है। तो ये इसी कारण से ना इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोल दिया जाता है, लेकिन कौन से फील्ड में, टीचिंग फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में। बट इफ वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, संवैधानिक रूप से अगर हम देखें, तो सेकेंड लैंग्वेज नहीं बल्कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है इंग्लिश को। अब आपके पेपर में कैसे पूछा जाता है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने में एकेडमिक में जो इंग्लिश है वो कौन सा लैंग्वेज बोलेगा, तो सेकेंड लैंग्वेज बोल सकते हो आप, लेकिन संवैधानिक रूप से हमारे देश में इंग्लिश को कौन सा लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है ना, तो आपको बोलना होगा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का, है ना, राजभाषा, सह राजभाषा हम बोल सकते हैं, ठीक है, एसोसिएट ऑफिशियल, ऑफिशियल औपचारिक भाषा जो है हमारे देश में, जिसमें बहुत सारे कामकाज चलते हैं, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जिससे किसी भी देश के जो नियम कानून है वो बनते हैं, वो चलते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी काम है ना, वो सब संचालित होते हैं, चलते हैं। ऐसे जो भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा बोला जाता है, जो कि हमारा हिंदी है ना। लेकिन 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 एक और चीज हम देखते हैं, अभी भी बहुत सारी जगहों में इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कई सारे नोटिस जारी होते हैं, कई सारे सर्कुलर जारी होते हैं, वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो अभी भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं है जो ब्रिटिश के समय से चला आ रहा था वो वाला, ठीक। चलो अगला हम चलेंगे, तो हमने देख लिया कि भाई इंडिया में ना कई सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करे जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज से भाषा और ये सभी लिए गए हैं ना। तो इस तरह से हमारे देश में ना एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत लैंग्वेज बोला जाता है, और इसका ना पॉजिटिव भी इफेक्ट है और नेगेटिव भी है। बहुत सारे लैंग्वेज डाइवर्सिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज डाइवर्सिटी हमारे देश में है ना। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी का इफेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पॉजेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस अलोंग विथ अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है, लेकिन साथ ही साथ मौके भी होते हैं अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज डाइवर्सिटीज के साथ, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज हैव कोएग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एनरिचिंग ईच अदर, है ना। तो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो हमारे देश के जो लोग हैं, है ना, उनको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने आप को विकसित कर पाने का। बहुत सारे मौके होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो एक दूसरे को जानो समझो, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के जो कल्चर है, रहन सहन है, उनको पहचानो, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो इस तरह से ना अगर हम बोले तो एक तरह से चैलेंज भी है, समस्या भी होता है, लेकिन ना वो पॉजिटिव सेंस में भी हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली होती है ना। अलग अलग रीजन में अलग अलग जो लैंग्वेजेस है उनसे एक तरह से बहुत अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर के भी मौके मिलते हैं लोगों को, यहाँ के निवासी को, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जो लैंग्वेज है उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, किसी भी लैंग्वेज का क्वालिटीज क्या होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। देखो पहला, इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम है, बातों को पहुंचा पाना एक जगह से दूसरे जगह, वही कम्युनिकेशन कहलाता है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिकेशन के सोर्सेस होते हैं, बट कुल मिलाकर यह है, भाषा क्या है, संचार का, कम्युनिकेशन का सोर्स है, संचार का माध्यम है, क्या है, संचार का माध्यम है, ठीक है। अगला हम देखें कि इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। कई बार पेपर में पूछा गया है कि लैंग्वेज क्या है, सिंबॉलिक है और डायनेमिक है ना। इसको मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ना, ए बी सी डी ऐसा जो होता है ना, और उसमें तो लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ देंगे, तो ये सब पता होनी चाहिए। तो लैंग्वेज ना सिंबॉलिक है और डायनामिक है। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक, है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे भाषा प्रतीकों से ही तो बना है, बहुत सारे प्रतीक चिन्ह या सिंबल से ही तो बने, इस कारण से सिंबॉलिक है। दूसरा डायनामिक का मतलब होता है गतिशील या परिवर्तनशील। क्या होता है, गतिशील या परिवर्तनशील, है ना। तो भाई ये भी सही बात है ना भाई, हम कोई भी जो लैंग्वेज है ना वो एकदम स्थिर नहीं रहता,
जो है फिक्स है वैसी फिक्स है, वैसी रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज ना समय के साथ बदलता रहता है, लैंग्वेज समय के साथ बदलता रहता है, परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। समय के साथ कुछ चीज जोड़ी जाती है, कुछ चीज हटाई जाती है। इसी कारण से बोला जाता है कि लैंग्वेज क्या है, डायनामिक है। डायनामिक मतलब परिवर्तनशील या गतिशील है। और सिंबॉलिक तो आपने देख ही लिया, बहुत सारे प्रतीकों से ही तो, सिंबल्स ही तो लैंग्वेज बनते हैं ना। इस कारण से ये दोनों पॉइंट्स है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम। भाई लैंग्वेज क्या है, एक बहुत ही यूनिक सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, व्यवस्थित व्यवस्थित सुव्यवस्थित एक क्या है, सिस्टम है लैंग्वेज, बिल्कुल है ना। इट इज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है, फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, सामाजिक जो बिहेवियर है, व्यवहार है ना, उसका फॉर्म है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज से ही हम डिफरेंट जो बिहेवियर है समाज में, सोसाइटी में, उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अगला और देख लो, इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। भाई लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का मीडियम है ना, बहुत सारे डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम लैंग्वेज के थ्रू दे पाते हैं। किसी को कुछ बोलना हो, किसी को कुछ बताना हो, है ना, तो हम लैंग्वेज से ही तो करते हैं ना। लैंग्वेज नहीं होता तो समस्या होता ना इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। इस कारण से इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगला है, इट इज अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भाई एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो कोई भी सिविलाइजेशन के लिए ना लैंग्वेज होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज नहीं होता तो हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन अभी इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, इतना ज्यादा विकसित नहीं होता। भाषा के द्वारा ही तो, जैसे कि मैंने शुरू में ही चर्चा किया था, बहुत सारे जो नॉलेजेस है, एक्सपीरियंस है, उसको लोग शेयर करते हैं, है ना, उनको लोग शेयर करते हैं, अपने आगे वाले पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, किससे, लैंग्वेज से ही। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो कैसे लिखते कि ये ऐसा है, ये सारी चीजें, अनुभव को, एक्सपीरियंस को कैसे लिखते, आने वाले पीढ़ी कैसे समझते, है ना। हर एक पीढ़ी को ना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दुनिया को समझना पड़ता, नहीं तो, ठीक है। जिन चीजों को समझने के लिए हमको 10 साल लग जाएंगे, उन सभी चीजों की जानकारी, उन सभी चीजों को ना हम बुक से पढ़ के 1 घंटे में भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, ये सिविलाइजेशन और कल्चर को इनहेंस करने के लिए, कैरी करने के लिए लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। इस कारण से इसको कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, और कल्चर बोला जाता है। कल्चर और सिविलाइजेशन को आगे लेकर जाने वाला, ठीक, आगे चलेंगे। तो इस तरह से ना ये लैंग्वेज के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, विशेषता हो जाते हैं, गुड हो जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, a language should possess the above mentioned characteristics but cry of a child is a sign language। भाई ये सारी क्वालिटीज पोजेस करता है कौन, लैंग्वेज। लेकिन जो बच्चे का रोना है ना, बच्चे का रोना वो एक तरह से साइन लैंग्वेज होता है, वो कोई भाषा नहीं होता। बच्चा जो रो रहा है वो साइन लैंग्वेज होते हैं, क्या होते हैं, साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, है ना। उसको वो भाषा नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज, है ना, क्योंकि वो रो करना कोई एक संकेत दे रहे होते हैं, जैसे मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ करना है, ये साइन होता है उनका, ठीक है। तो इस तरह से कुछ विशेष पॉइंट्स, कुछ विशेष बातें किससे रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अवर मेन पॉइंट, जो कि हमारा इंग्लिश पेडागोजी का, वो है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग है, या तो हम बोले लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम। अब भाई देखिए, क्लासरूम लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग की अगर हम बात करें, है ना, तो लर्निंग और एक्विजिशन दो अलग अलग प्रोसेस है भाषा को सीखने का, है ना, या भाषा को यूज करना, जानने का, ठीक है। एक्विजिशन क्या होता है, लर्निंग क्या होता है ना। एक्विजिशन का मतलब होता है भाषा को अर्जित करना, कैसे, नेचुरली, नेचुरली, है ना। और लर्निंग का मतलब होता है भाषा को सीखना, कैसे, फॉर्मली, ठीक है, कुछ विशेष प्रयास के माध्यम से, ठीक है। तो जो हम मदर टंग सीखते हैं अपने घर में, जो अपने पेरेंट्स के लैंग्वेज सीखते हैं, है ना, अपने फैमिली लैंग्वेज बोल लेते हैं, अपने फैमिली के जो लैंग्वेज सीखते हैं, वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को एक्वायर करना या लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। और अगर हम कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना चाहे, ठीक है, जिसके लिए हमको विशेष प्रयास का, स्कूल जाने का, कोचिंग लेने का, किसी टीचर का आवश्यकता पड़े, जिसमें हम उस लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, कैसे उनका यूज होता है उनको सीखेंगे, है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, तो ये फिर भाषा को सीखना मतलब लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है, लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं भाषा को सीखने का, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक। तो देखो हमारा जो
पहले जो सिलेबस में था लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग था, यहाँ पर नाम बदल के सिर्फ लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम कर दिया गया है। इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही रहेगा जैसे आता था और सारी चीजें लगभग वैसी रहेगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे, फिर लैंग्वेज लर्निंग को समझेंगे, दोनों में अंतर को समझेंगे, और एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, वो कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बातें अगर करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन का, तो देखो लैंग्वेज एक्विजिशन इज द नेचुरल सबकॉन्शियस एंड ग्रेजुअल एंड मीनिंगफुल प्रोसेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ना आ जाते हैं, है ना, हमारे एग्जाम में दिख जाते हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस है मतलब लगातार सतत चलने वाला, क्रमशः चलते रहता है। नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से होता है। सबकॉन्शियस है, हम एकदम सचेत मन से उसको सीख ही रहे हैं करके नहीं, बल्कि सबकॉन्शियसली हम उसको सीखते हैं, है ना, हमको पता नहीं होता कि हम उसको सीख रहे हैं। मतलब इंटेंशनली हम भाषा सीखने हैं भैया, चलो चलो भाषा सीखेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो हम सीख रहे होते हैं अपने अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स के साथ बोल बोलकर यूज करके, है ना, इमिटेट करके। ठीक, तो इस कारण से ना ये नेचुरल प्रोसेस है, या क्या है, ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है। किसी भी चीज को ना एकदम इंटेंशनली करना कॉन्शियस कहलाता है, सचेत रूप से, है ना, एकदम हाँ मुझे मैं ये कर रहा हूं भाई, मुझे ये करना है। जैसे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर एग्जामिनेशन, ना इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, है ना, हम कॉन्शियसली इसको कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें सब कॉन्शियसली होती रहती है हमारे साथ, है ना, वो वैसा ही प्रोसेस है क्या, भाषा को अर्जन करना, जो फैमिली वाले भाषा को जो सीखना है वो। ठीक है, तो भाई मीनिंगफुल प्रोसेस है ना, इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चल रहा है, सीखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा ना भाषा को क्या करता है, अक्वायर करता है ना। और कैसे अक्वायर कर देगा, बाय इंटरैक्टिंग विद पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करके, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करके, और अपने आस पड़ोस के पर्यावरण से, है ना, चार और कुछ लोगों से इंटरेक्ट करके, विदाउट रिसीविंग फॉर्मल कोई इंस्ट्रक्शन इन ग्रामर और लैंग्वेज रूल्स। ठीक है, बिना कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के, है ना। कुल मिलाकर ये जो प्रोसेस है भाषा सीखने का, एक्विजिशन, वो एक इनफॉर्मल प्रोसेस है कि नहीं, ये वो एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें मुख्य रूप से अपने आस पड़ोस से, दोस्तों से, टीचर्स से, फैमिली से इंटरैक्ट करके, इंटरेक्शन के माध्यम से, है ना, इंटरेक्शन के माध्यम से भाषा को सीखा जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन के माध्यम से भाषा को सीखा जाता है। तो ये मुख्य बात है, क्या है, ये मुख्य बात है कि इंटरेक्शन के माध्यम से, ठीक है, संपर्क, अंतःक्रिया के माध्यम से इस लैंग्वेज को ग्रहण करते हैं, ना कोई सिस्टमेटिक कोई रूल रेगुलेशन, ग्रामर और कोचिंग, ये सब चीज लेके। ठीक, चलो, तो इतनी बात तो लगभग क्लियर सी बात है ना, वही सारी बातें। ठीक है, कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। ठीक है, चलो, की पॉइंट अगर हम देखें किसका, की फीचर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, देखो हम इस क्लास में ना मुख्य रूप से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे क्लासेस को बढ़िया से आप देखिए लास्ट तक। इस पूरे क्लास में आपको जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो की फीचर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन का ना जो की फीचर की अगर हम बात करें तो वही सारी चीजें हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं बेसिकली, है ना भाई। नेचुरल प्रोसेस है, लैंग्वेज एक्विजिशन टेक्स प्लेस नेचुरली ये सीखा जाता है भाई। बच्चे कोई ग्रामर पढ़ने के लिए बैठते नहीं है कि चलो भाई ग्रामर पढ़ेंगे इस भाषा का, ऐसा नहीं है ना, नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा, अब नेचुरल प्रोसेस कैसे, भाई कुछ भी चीजें बच्चे सुनेंगे, है ना, उसके बाद उसको फॉलो करेंगे। दे सिंपली लिसन एंड स्टार्ट स्पीकिंग, बच्चे सुनते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे 2 साल का बच्चा क्या करेगा, कुछ सुनेगा, अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स बार बार उनको बोलते हैं यहाँ आओ, कम हियर, तो वो भी अगर किसी को बुलाना हो तो कम बोल देगा, तो है ना, या आओ बोलेंगे। तो सुन करना, इमिटेट करके बच्चा सीखते हैं। ठीक, ओके। सबकॉन्शियस प्रोसेस, जैसे कि हमने चर्चा किया, है ना, कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता कि मैं कर ही रहा हूँ, भाषा सीख रहा हूँ, ऐसा सबकॉन्शियस प्रोसेस है ना। उनका फोकस मुख्य रूप से किसमें होता है, अपनी जरूरत को एक्सप्रेस करने में। कुछ जरूरत पड़ गया, उनको बोलना है अपने पेरेंट्स को, तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, ऐसे ही सीखते जाते हैं, है ना। तो ग्रामर वामर यूज करते नहीं भाई इसमें, है ना। ओके, अगला मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होती है ना, कुछ भी चीज, कुछ भी बातें हो रही है तो कुछ मतलब की ही बातें होंगी। ठीक है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि मेरे को यार इसको, इस भाषा को प्रैक्टिस करना है ना, तो चलो कुछ फालतू की बातें कर देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ जरूरी बातें ही होगा।
ठीक है, मतलब कुछ अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही होगा, तो ये कम्युनिकेशन होगा और इन्हीं कम्युनिकेशन से सीखा जाएगा। ठीक है, तो उनको कुछ चाहिए होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा बॉल 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 कर रहा है, मतलब उनको बॉल चाहिए, मदर समझ गए बच्चे को बॉल चाहिए, छोटा बच्चा है ना, और उनको बॉल दे देते हैं, तो वो बच्चे का समझ गया बॉल 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 बोलूंगा तो मेरे एक बॉल मिल जाएगा, तो भविष्य में कभी भी उनको बॉल की जरूरत होगी तो वो बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, हालांकि ये धीरे 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 विकसित होते जाएगा, डेवलप होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उनका सेंटेंस को, लैंग्वेज को यूज करने के जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इंप्रूव होते जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से सीखा जाता है, तो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस अभी लगातार चलते रहता है ना। पहले बच्चा कुछ छोटा शब्द सीखेंगे, फिर और सीखेंगे, फिर और सीखेंगे, है ना। पहले शुरुआती साल में, है ना, बच्चा क्या सीखता है, कुछ छोटे छोटे वर्ड सीखते हैं, फिर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है, ग्रामर वगैरह सीख जाते हैं, फ्लुएंसी आ जाती है ना, ये सब इंप्रूव होते रहता है। बच्चा 2 साल में डॉग बोल रहा है, 4 साल में ना ये बड़ा वाला डॉग, बिग डॉग, छोटा डॉग, बड़ा डॉग, ऐसा बोलने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब डॉग को के साथ एडजेक्टिव यूज करना, विशेषता बताना सीख गया। फिर अगर बच्चा बड़ा होता है, द डॉग इज रनिंग, है ना, थोड़ा सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस यूज करना सीख गया। ठीक है, उसके बाद और जैसे 10 साल को, डॉग इज रनिंग वेरी फास्ट बिकॉज इट इज चेजिंग द कैट, ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न के सेंटेंसेस भी यूज करना सीख जाता है। धीरे 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 बच्चा क्या करते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। ठीक है, अगला एनवायरमेंट बेस्ड, है ना, द एनवायरमेंट प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है भाई, देखो चिल्ड्रन इमिटेट व्हाट दे हियर। अब देखो भाषा को एक्वायर करने में ना, भाषा एक्विजिशन में एनवायरमेंट का विशेष रोल रहता है भाई। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट मतलब आस पड़ोस, है ना, उनका जो है वो जो भी सर्कमस्टेंसेस उनको मिल रहा है ना, जो भी एटमोस्फेयर उनको मिल रहा है, सॉरी, है ना, जो भी एटमोस्फेयर उनको मिल रहा है वो। भाई देखो, अपने एटमोस्फेयर से, अपने एनवायरमेंट से बच्चा जो सुनेगा उसी को तो सीखेगा, जो सुनेगा उसी को तो सीखेगा। देखो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, उसमें लैंग्वेज को सीखने का यही वाला रूल फॉलो होता है, LSRW वाला, LSRW, यही रूल फॉलो होता है। पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है, फिर लिखा जाता है। ठीक है, LSRW मेन जो कॉन्सेप्ट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, वो इसी में फॉलो होता है। लैंग्वेज, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग। ठीक है, तो वही है भाई, जो सीखेंगे, जो सुनेंगे, जो सुनेंगे वो बोलेंगे। तो इस तरह से एनवायरमेंट का अति इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, किसमें, लैंग्वेज को सीखने में, एक्वायर करने में। ठीक है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है भाई। देखो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, वो क्रमशः क्रमशः चलने वाला एक प्रोसेस है, क्रमिक विकास। ठीक है, चरण दर चरण वो चलते रहता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो चलते रहते हैं। सबसे पहले छोटा शब्द सीखेगा, फिर बड़ा सीखेगा, फिर और बड़ा और बड़ा, ऐसे। तो ये जो लैंग्वेज जो स्टेजेस है ना, डेवलपमेंट के डिफरेंट जो स्टेजेस है, उनको चलो समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारे पेपर में आता है, आया है, सीजी टेट में आया था। ठीक है, कि जो लैंग्वेज जो सीखते हैं बच्चे, उनके डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम बोल सकते हैं। भाषा विकास के अलग अलग चरण, स्टेजेस। ठीक, चलो, तो जैसे कि हमने चर्चा किया कि लैंग्वेज ना ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, है ना, क्रमशः डेवलप होते हैं। तो वो क्रम क्या है, वो क्रम क्या है, क्रम को पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज आता है लैंग्वेज को सीखने का, वो है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। क्या? प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। अब प्री लिंग्विस्टिक क्यों बोला जा रहा है स्टेज को? क्योंकि ये वाला जो स्टेज होता है ना, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा को मुख्य रूप से, औपचारिक रूप से बोलना स्टार्ट कर देना, वो यूज करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, वो लिंग्विस्टिक है ना, भाषा संबंधी। तो ये एक स्टेज ऐसे आता है बच्चों की उम्र में, है ना, जो मुख्य रूप से जन्म से 12 महीने तक का रहता है, कि उसमें ना बच्चा भाषा यूज करना अभी सीखा नहीं है, भाषा यूज करना भी सीखा नहीं है। वो मुख्य फॉर्मल रूप से भाषा को यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ आवाज निकालते रहता है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ तो बोलना है ना, अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, अपने फादर को कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, तो वो कुछ आवाज निकालेगा। इसी स्टेज को प्री लिंग्विस्टिक स्टेज बोला जाता है। ये होता है जन्म से लेकर 12 साल तक, है ना, और इसमें बच्चा कुछ कुछ आवाज निकालता है। अब इन आवाजों को आप याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, कोई वर्ड नहीं बोलता, आवाज, साउंड, साउंड निकालेगा। कौन सा साउंड? देखो,
एक तो हो गया है ना क्राइंग, रोने का साउंड, कूइंग, बैबलिंग है ना, एंड गेस्टर्स, ठीक है, कूइंग, बैबलिंग और गेस्टर्स, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू साउंड एंड फेशियल एक्सप्रेशन, तो बच्चा ना अब बीच बीच में जब छोटा बच्चा होता है वो कुछ उनके मुंह से आवाज निकलता है, जैसे खेल रहे हैं तो वो खेलते रहते हैं, जैसे आ बा ये सब करते रहते हैं, है ना, ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, कूइंग करना, मतलब कुछ हल्का आवाज निकालता है पहले, उसी के बाद ब करने लगता है, इसी को बबलाना बोलते हैं। बबलाना मतलब बैबलिंग करना, बबलाना मतलब बैबलिंग। पहले क्राइंग, सबसे पहले रोएगा, जन्म लेते ही रोता है बच्चा, उसके बाद क्विंग वाला आवाज, है ना, थोड़ा हल्का सा वो क्विंग वाला आवाज निकलता है, उसके बाद ब करने लगता है ना, ये ऐसे ब बोलने लगता है, बबलाना मतलब इसी को बैबलिंग करना। पहले क्राइंग फिर क्विंग। अभी हम क्या देख रहे हैं, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज देख रहे हैं। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में सबसे पहले रोना, क्राइंग करना, फिर क्विंग करना, फिर बैबलिंग करना, फिर गेस्टर्स, कुछ हाव भाव भी करना स्टार्ट करते थे धीरे धीरे, है ना, हंसना मुस्कुराना ऐसा वाला, ठीक है। कोई अगर कुछ बोले उनको तो वो क्या कर देते हैं, वो एक्सप्रेशन वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही है, ठीक है, आ ए बा ये सब जो मा ऐसा स्टार्ट करता है ना बच्चा, उसी यही वाला स्टेज है, कौन सा, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जिसको हम क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग और गेस्चर के माध्यम से बताते हैं। पेपर में आया था ना, आता है, ठीक है, याद रखना, कूइंग एंड बैबलिंग साउंड। तो ये मुख्य रूप से ये वाला जो साउंड दिख रहा है वो क्विंग है, बैबलिंग साउंड कहलाता है, ठीक है। क्विंग करना मतलब आवाज निकालना, क्विंग करना मतलब आवाज निकालना, वही क्विंग है ना, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज की अगर हम बात करें तो ना, याद रखिए कि होलोफ्रेस्टिक स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलोफ्रेस्टिक। होलो का मतलब होता है सिंगल, एक एक एक, है ना, जहां होलो है वो सिंगल सिंगल, है ना, होलोफ्रेस्टिक, ठीक है, होलोफ्रेस्टिक। तो होलोफ्रेस्टिक मतलब वन वर्ड स्टेज भी बोला जाता है, इसको पेपर में पूछा जाता है कि होलोफ्रेस्टिक स्टेज को या वन वर्ड स्टेज को क्या, किस नाम से और जानते हो, तो याद रखना वन वर्ड मतलब होलोफ्रेस्टिक, ठीक है। चलो, 12 से लेकर 18 तक साल तक की मुख्य रूप से उम्र में ये वाला स्टेज देखा जाता है, 12 से 18। अब होलोफ्रेस्टिक या वन वर्ड स्टेज नाम से क्लियर है कि बच्चा एक एक शब्द बोलना सीख रहा है ना, वन वर्ड एक्सप्रेशन एंड मीनिंग सीखेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस में एक एक शब्द, द चाइल्ड यूज अ सिंगल वर्ड टू एक्सप्रेस वांट, कोई भी चीज चाह रहा है, कोई भी चीज चाहिए तो एक एक सिंगल वर्ड यूज करेगा, जैसे, है ना, जैसे अपनी मम्मी को बुलाना हो तो मामा मामा माँ बोलेंगे, है ना, मम्मी ऐसा कुछ, ठीक है। हालांकि माँ मामा इधर भी बोल रहे थे, लेकिन वो मामा वाला नहीं था, वो एक साउंड था, ठीक है। यहाँ पर वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पापा, मम्मी, पानी, ऐसा बोलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। वाटर, पानी उनको चाहिए रहेगा तो वाटर बोलेगा, पानी बोलेगा, है ना, ठीक है। तो वो जो फैमिली मेंबर्स है उनके, उनको है ना, उनके रिलेटिव, अपने रिलेटिव्स के नाम, जैसे कि हमने बोला है ना, मामा पापा, ऐसा बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक शब्द, छोटे छोटे शब्द, आओ, कम, ऐसा बोलना सीख सकते हैं। ये कब से कब तक है भाई, 12 से लेकर 18 महीने तक, 12 से लेकर 18 मंथ तक। इसी स्टेज को सिंगल वर्ड स्टेज, होलोफ्रेस्टिक स्टेज, वन वर्ड स्टेज बोला जाता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज है, अब एक वर्ड के बाद दो वर्ड आएगा, और क्या दिक्कत है, एक वर्ड के बाद दो वर्ड स्टेज आएगा भाई, है ना। तो होलोफ्रेस्टिक के बाद आएगा टू वर्ड स्टेज। क्या, टू वर्ड स्टेज, ये हो जाएगा 18 से 24, मतलब दूसरा महीना तक, 1.5 से 2 साल तक, ठीक है। इसमें बच्चा ना दो शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, एकदम ज्यादा क्लियर नहीं होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा, लेकिन दो वर्ड वाले सेंटेंस, है ना, मम्मी का मोर ड्रिंक, मुझे थोड़ा और दूध चाहिए, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड ना, दो वर्ड बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, टू वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज, ठीक है। मतलब कुछ बोलेगा, दो वर्ड तीन वर्ड में ऐसा कुछ बोल सकता है, ठीक। दो वर्ड ही सीखेगा ऐसा नहीं है, दो दो वर्ड के सेंटेंस ऐसा मुख्य रूप से कॉमनली एवरेज बोल सकते हैं वो, ठीक। तो ये टू वर्ड स्टेज होता है। इसके बाद आता है टेलीग्राफिक स्टेज। क्या, टेलीग्राफिक स्टेज, बच्चा छोटा छोटा वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है ना। अब इसमें नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स ये सब यूज करना उनको आ जाता है, ठीक है। ईजीएमआर जैसे इंग्लिश है तो ये सब उतना नहीं रहता, मतलब ग्रामेटिकली उतना करेक्ट नहीं रहेगा अभी, ठीक है। ये 2 से 3 साल तक होता है, लेकिन फिर भी अभी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बेबी वांट मिल्क, डॉग इट फूड, आई गो पार्क, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं बच्चा, है ना।
तो इस एज को याद रखेंगे आप, 2 से 3 साल का उम्र है, टेलीग्राफिक स्टेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्टेज, टेलीग्राफिक स्टेज, ठीक है। चलो, तो ये अब तीनों स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये जितने भी आपको दिख रहा है, ठीक है। होलोग्राफिक स्टेज का ये जो क्यूइंग, बैबलिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसका प्रीलिंग्विस्टिक का, है ना। और फिर हमने, हाँ हमने फिर सेकंड वर्ड देखा, वन वर्ड वाला, फिर सेकंड वर्ड वाला, फिर टेलीग्राफिक, ठीक है। प्रीलिंग्विस्टिक जिसमें क्यूइंग, बैबलिंग होगा, होलोफ्रेस्टिक जिसमें एक वन वर्ड होगा, फिर टू वर्ड स्टेज हो जाएगा जिसमें 2 शब्द बोलेंगे, फिर टेलीग्राफिक स्टेज है जिसमें सेंटेंस वगैरह नॉर्मल बोलना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ना, उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा और एडवांस स्टेज 3 से लेकर 4 साल तक, जिसमें ये अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज कहलाएगा, जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कुछ कुछ ऐसा बोलना बच्चा स्टार्ट कर देगा। वायर गोइंग किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा सब बच्चा बोलना स्टार्ट कर सकता है। आखिरी फिर है मल्टी वर्ड या फ्लुएंट स्टेज। अब बच्चा इस उम्र में आता है जब किसी भी भाषा को फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर देता है, 4 से लेकर 6 साल तक की उम्र में। ग्रामर इज मोस्टली एक्यूरेट, ग्रामर मुख्य रूप से एक्यूरेट होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल पाएगा, है ना, कोई भी स्टोरी, कहानी वहानी नरेट कर पाएगा, सुना पाएगा, कन्वर्सेशन वगैरह कर पाएगा, एक्सप्रेशन वगैरह, आइडियाज, ये सब क्लियर होंगे उस उम्र में, ठीक है। तो ये अगला और नेक्स्ट स्टेज था जिसमें बच्चा बहुत सारे चीजों को बढ़िया से ग्रामेटिकली करेक्ट बोल पाएगा, फ्लुएंसी आ जाता है 4 से लेकर 6 साल तक, ठीक। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम एग्जाम पॉइंट देखें तो देखो, ये सभी आप अपना क्रम को, स्टेजेस को याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है, प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज कौन कौन सा था, ये था क्राइंग, फिर क्यूइंग, फिर बैबलिंग, फिर गेस्चर वाला। होलोफ्रेस्टिक स्टेज क्या था, वन वर्ड स्टेज था, है ना, जिसमें एक शब्द बोला जाता है। टू वर्ड स्टेज जिसमें मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 शब्दों का, दो, है ना, एवरेज 2 शब्द बिना कोई ग्रामर के। टेलीग्राफिक में हमने ओमिशन ऑफ फंक्शन वर्ड, है ना, मतलब मुख्य रूप से हम इसको, इसमें कोई सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा, है ना। और 4 से 6 में फिर एक बेसिक लैंग्वेज को सीख लेता है, डेवलप हो जाता है ज्यादातर बच्चों में, ठीक है। इन्हीं स्टेजेस को ऐसे और हम देखते हैं। क्यूइंग स्टार्ट 2 से 3 महीना, ठीक है। क्यूइंग जो है वो 2 से 3 महीना तक हम बोल सकते हैं, ये भी पूछ देंगे, इसको भी क्या पता, इसको भी देख लो, है ना। क्यूइंग कब से कब तक, 2 से 3 महीने तक। बैबलिंग कब तक, 6 महीने तक बैबलिंग। फर्स्ट मीनिंग कब तक, 12 महीने तक, है ना। और वोकेबलरी एक्सप्लोजन अराउंड, जो हम नेक्स्ट टेलीग्राफिक वगैरह बोलते हैं, वो 18 से 24 तक, ठीक है। हाँ वेट, ये वाला, है ना, ये हम जो सेकेंड वर्ड में देखा, ठीक है, वो इसी में आएगा, फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड और वोकेबलरी एक्सप्लोजन, ठीक है। तो बैबलिंग के बाद, है ना, ये 6 महीने तक तो बैबलिंग और ये सब हो गया, प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज हो गया। उसके बाद फर्स्ट वर्ड वाला जो है ना, क्या है, फर्स्ट वर्ड वाला है वो है मुख्य रूप से 12 महीने तक। उसके बाद सेकेंड वर्ड, क्या, सेकेंड वर्ड वाला हम इसको बोल सकते हैं, है ना, जिसमें वोकेबलरी वगैरह बच्चे में बढ़ते जाता है, बच्चे अब नया नया वर्ड सीखने स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला कभी भी वोकेबलरी एक्सप्लोजन, है ना, कौन सी उम्र में होता है या कौन सी स्टेज में होता है, तो सेकेंड वर्ड वाला स्टेज है, और 18 से 24 साल तक का उम्र है, क्या है, 18 से 24 साल तक का उम्र, ठीक है। टू वर्ड स्टेज है ये, कौन सा, टू वर्ड स्टेज, ठीक है। तो ये भी याद रखना, वोकेबलरी एक्सप्लोजन, क्या, वोकेबलरी एक्सप्लोजन मतलब बहुत सारे वोकेबलरी अब बच्चा सीखने लगता है, ठीक। ओके, तो फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड जो होमोफ्रेस्टिक था वो तो ये था, है ना, 12 साल तक। उसके बाद दूसरा वाला जो आया टू वर्ड, है ना, टू वर्ड वाला, उसी को वोकेबलरी एक्सप्लोजन वाला भी स्टेज बोला जाता है, और वो 18 से 24 है। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, क्या, टेलीग्राफिक स्टेज, जो 2 से 3 साल तक हम देखें, है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे भाई, ठीक। इसके अलावा इस तरह से भी इसको आप याद रख सकते हैं स्टेजेस प्रोग्रेशन को, जैसे कि हम ऊपर चर्चा की वही है। प्रीलिंग्विस्टिक जन्म से 12 तक, होलोफ्रेस्टिक हमने पढ़ा 12 से 18 तक, टू वर्ड स्टेज हमने पढ़ा 18 से 20 तक, ठीक है। और फिर टेलीग्राफिक, सॉरी 18 से 24 तक टू वर्ड, टेलीग्राफिक पढ़ा 2 से 3 साल तक। फिर अर्ली मल्टी वर्ड पढ़ा हमने 3 से 4, फिर अगला फिर फ्लुएंसी स्टेज हमने देखा 4 से 6 साल तक। तो ये कुछ विशेष स्टेजेस हमने चर्चा किया। इनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन वगैरह देखें तो ऐसा पूछ देते हैं भाई, देखो, है ना, क्या लिखा है, वन वर्ड स्टेज इज आल्सो नोन एज, है ना, वन वर्ड स्टेज इज आल्सो नोन एज। वन वर्ड स्टेज को और कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो हमने चर्चा किया था ना, वन वर्ड स्टेज को हमने देखा कि होलोफ्रेस्टिक एज कहा जाता है, क्या, होलोफ्रेस्टिक, ठीक है। ओके, और विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओमिशन ऑफ फंक्शन वर्ड, हम देखो भैया सामने देखा, है ना,
फंक्शन वर्ड ओमिट हो जाता है। हमने चर्चा किया था कि इस वर्ड में, इस एज में फंक्शन वर्ड है ना, वो क्या होता है, ओमिट मतलब गायब होने लगता है। वो किसमें देखा था हमने, टेलीग्राफिक एज में हमने देखा था। किसमें, टेलीग्राफिक एज में, है ना, जिसमें ना सेंटेंस वगैरह बच्चा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो अनयूजुअल जो वर्ड्स है उसको क्या कर देता है, ओमिट कर देते हैं बच्चे। और मेन मुख्य रूप से जो काम के वर्ड्स है, सिस्टमेटिक जो वर्ड है, वो बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है कहीं ना कहीं, किसमें, टेलीग्राफिक स्टेज में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 में। एक और है, बैबलिंग जनरली बिगिंस। बैबलिंग मुख्य रूप से कौन से उम्र में, कौन से एज में चालू होता है ना। तो 2 साल 2 महीने में चालू होता है, कि 6 महीने में चालू होता है, कि 12 महीने में, कि 24 महीने में, है ना। तो सबसे पहले क्राइंग होता है, फिर कूइंग होता है, फिर बैबलिंग होता है ना। तो मुख्य रूप से आप इसको कौन सा बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 6 मंथ में, ठीक है। मुख्य रूप से बैबलिंग को आप क्या बोल सकते हो, 6 मंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप, है ना, देखो जैसे कि यहाँ पर देखा था, है ना, बैबलिंग स्टार्ट से 6 मंथ। 2 से 3 महीने तक क्या चलता है, कूइंग चलता है ना। उसके बाद 6 महीने के स्टेज तक आपको बैबलिंग स्टार्ट, 2 से 3 महीने में कूइंग स्टार्ट होता है और 6 महीने में बैबलिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर 12 महीने के बाद तो क्या हो जाता है, पहला शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा, ठीक है। चलो, तो ये मुख्य रूप से इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिख जाते हैं, है ना। एक विशेष बात जिसमें एवरी चाइल्ड डेवलप एट हिज ओन पेस, हाँ, दिस स्टेजेस आर जनरल गाइडेंस। देखो भाई, ऊपर जो भी आप स्टेजेस देख रहे हो, है ना, मुख्य रूप से सबका वैसे अलग अलग क्या होता है, पेस होता है। हर बच्चा इसी सीखेगा, 2 महीने में ये सीख ले, 4 महीने में ऐसे सीख ले, ये नहीं होता है ना। ये जनरली इसको लिया जाता है एवरेज एवरेज। लेकिन हर बच्चे का क्या होता है, एक विशेष गति होती है। कोई बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कोई थोड़ा सा लेट से सीखते हैं, है ना। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स है, नेक्स्ट जो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेकर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं।